हमारे देश भारत में लोकतंत्र है, जिस कारण यहाँ शासन द्वारा जनता के हितों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है। इसके तहत जनता को कई चीज़ें फ्री में दी जाती है, जैसे फ्री में बिजली, फ्री पानी, फ्री में घर और न जाने बहुत सारी वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है। फिर भी एक सर्वे के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान 136वें नंबर पर आता है। यहाँ भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अपने छोटे से छोटे काम को कराने के लिए न चाहकर भी रिश्वत देने को मजबूर हैं। अगर भारत सरकार जहां मुफ्त की योजनाओं में अरबों रुपए खर्च करती है, वहीं अगर इन दो क्षेत्रों को टोटल फ्री कर दे तो एक साथ हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार तो बहुत हद तक समाप्त होगा ही, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा और लोगों की क्रय करने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे भारत का जीडीपी भी बढ़ेगा और लोगों के जीवन में स्थायी रूप से खुशहाली आएगी। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि वो दो क्षेत्र कौन से हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक विचार बदल दे संसार। साथियों, मुझे पता है कि आप जानने के बहुत इच्छुक है कि वो दो क्षेत्र कौन से हैं जिसे अगर टोटल फ्री कर दिया जाए तो हमारे जीवन में स्थायी खुशियाँ आ सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वो दो क्षेत्र है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ऐसे तो भारत देश में आरंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत हद तक मुफ्त है, जहां पहली से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वहीं 102 महतारी एक्सप्रेस और 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस की सेवा भी वरदान साबित हुई है। किंतु फिर भी भारत खुशहाल देशों की सूची में 136वें नंबर पर आता है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे बहुत से लोग जीवन यापन करते हैं। इसकी मुख्य वजह ये शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। अगर इन दो क्षेत्रों को सुधार दिया जाए या इन दो क्षेत्रों को टोटल फ्री कर दिया जाए तो इससे हमारे देश में क्या असर पड़ेगा, ये भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज भारत देश में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य हद से ज़्यादा महंगा हो गया है। ये दोनों ही क्षेत्र एक मिडिल क्लास फैमिली के पहुँच से बाहर हो चुके हैं। आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, शिक्षक बनने के लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसी तरह आज सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी के कारण या सुविधाओं के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है, जिस कारण एक सामान्य आदमी भी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को खपाकर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अपना रुख करते हैं। भगवान न करे आज किसी को अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो एक ही झटके में उसकी सारी जीवन भर की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। आजकल बहुत से प्राइवेट अस्पतालों में ये भी देखने और सुनने को मिलता है कि मरीज की मृत्यु हो जाने पर भी पैसों के लिए उनका इलाज चलता रहता है। आजकल भ्रष्टाचार इतना हावी हो चुका है कि जिसके सामने मानव मूल्य भी छोटे पड़ गए हैं। साथियों, सरकार द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं देने के बाद भी आज ये दोनों क्षेत्र इतने महंगे हो चुके हैं कि एक सामान्य परिवार इन दोनों क्षेत्रों को पूरा करते करते अन्य क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण से उनका जीवन स्तर नहीं सुधर पाता। साथियों, एक 50-60 हज़ार प्रति माह कमाने वाले के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिस कारण से वो अलग से ऊपरी कमाई देखते हैं और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। अगर सरकार द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को टोटली फ्री कर दिया जाता है तो यकीन मानिए भारत देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। थोड़ी देर के लिए ही सोचिए कि अगर आपके जीवन से इन दोनों खर्चे को निकाल दिया जाए कि आपको स्वास्थ्य के लिए पूरे जीवन भर 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही शिक्षा के लिए आपको किसी भी प्रकार का खर्च करना पड़ेगा, तो आपके जीवन में कितने क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा विचार करते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आई होगी। साथियों, ज़रा सोचिए, हमें एक सुई से लेकर के बड़ी बड़ी सर्जरी तक और आरंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक अगर मुफ्त हो तो हमें इस दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत ही सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन में स्थायी खुशियाँ भी आएंगी, हमारी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा और हमारी सैलरी हमारे खर्चे के लिए पर्याप्त रहेगी, जिससे भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। साथियों, मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है। अगर इन दो क्षेत्रों को सरकार द्वारा फ्री कर दिया जाता है तो पैसे की कमी के कारण न तो किसी की जान जाएगी और न ही कोई प्रतिभा छिप पाएगी। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये दोनों क्षेत्र को टोटल फ्री कर पाना असंभव है, लेकिन यकीन मानिए अगर भारत सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। साथियों, भारत सरकार द्वारा ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका धरातल पर उतना उपयोग नहीं है। अगर उन योजनाओं को बंद कर दिया जाए या मुफ्त में जो बहुत सारी वस्तुएं दी जाती है उन्हें बंद कर दिया जाए, इन सब क्षेत्रों के व्यय को बचाकर इन दो प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य में लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह टोटल फ्री हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पहले से ही इन दोनों क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं
मुफ्त में दी जाती हैं। साथियों, आयुष्मान भारत के तहत आज भारत में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। उसी प्रकार कोरोना महामारी के समय भारत देश ने पूरे भारतवासियों को मुफ्त टीकाकरण करके ये दिखा दिया कि भारत के पास कितनी क्षमता है। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कॉलरशिप्स, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुफ्त में चल रही हैं। बस भारत सरकार को थोड़ी सी इच्छा शक्ति और उचित प्रबंधन के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों को टोटल मुफ्त किया जा सकता है। साथियों, इन दोनों क्षेत्रों को अगर मुफ्त कर दिया जाता है तो यकीन मानिए हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में स्थायी खुशियाँ भी आएंगी। आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पूरे देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।